हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एमवे बिजनेस में हम कितने तरीके से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब कोई बंदा एमवे बिजनेस में ज्वाइन होता है तो वो दो तरीके से हो सकता है। इस बात को हम जो है समझेंगे और उसका क्या एक साल भर का जो क्राइटेरिया रहता है कि किस तरीके से वो एक पीसी बना रह सकता है, किस तरीके से एक वो एडीआर या एडीएस बना रह सकता है। तो इस बारे में हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एमवे बिजनेस में दो तरीके से हम ज्वाइन कर सकते हैं। पहला एडीआर, दूसरा पीसी। एडीआर होता है एमवे डायरेक्ट रिटेलर, ठीक है, और पीसी मींस प्रेफर्ड कस्टमर होता है। ठीक है, तो जब आप एमवे की वेबसाइट पर जाकर जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं कि या तो आप कस्टमर के तौर पे आप अपना जो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एमवे डायरेक्ट रिटेलर के तौर पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं। वो आपसे जो ऑप्शन मांगता है। ठीक है, तो यदि आप कस्टमर के तौर पे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, तो आप कस्टमर के तौर पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें होगा ये कि आप जो है प्रोडक्ट तो खरीद सकते हैं लेकिन आप अपने नीचे ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते। अगर आप सोचो कि आप अपने नीचे और लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐड कर लो या आपके नीचे और आप अपने थ्रू जो है किसी का रजिस्ट्रेशन कर लो, आप वो नहीं कर पाओगे, है ना। आप जब भी कुछ ऑर्डर करोगे तो आपको डिस्काउंटेड रेट पर प्रोडक्ट तो मिल जाएंगे। ठीक है, सपोज अगर कोई प्रोडक्ट है 100 रुपए का, ठीक है, तो उसका जो डिस्काउंटेड रेट है वो है 80 रुपए, तो आपको 80 रुपए में तो प्रोडक्ट मिल जाएंगे और आप जो है फिर उसको किसी को सेल भी कर सकते हो क्योंकि आपको तो मिलेगा 80 रुपए का, लेकिन वो एक्चुअली जो एमआरपी है वो रहेगी उसकी 100 रुपए की, तो आप उस तरीके से तो सेल कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचो कि आप अपने थ्रू किसी का रजिस्ट्रेशन करवा लो, वो नहीं करवा पाओगे आप। ठीक है, तो अगर आप कस्टमर के तौर पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसमें ये रहेगा कि आप प्रोडक्ट तो खरीद लोगे एक डिस्काउंटेड रेट पर, लेकिन आप अपने नीचे ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, एमवे डायरेक्ट रिटेलर यानी कि एडीआर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो रिटेलर है ना, तो रिटेलर के पास कुछ ना कुछ कस्टमर भी होते हैं। ठीक है, तो अगर आप एमवे डायरेक्ट रिटेलर के तौर पे अगर आप अपना खुद का जो है रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप अपने नीचे जो है कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैंने जो है 3 कस्टमर को लेके बताया, लेकिन आप जो है अनलिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर अपने रेफरेंस आईडी से, ठीक है, जो भी आपका एडीआर नंबर होगा उसके थ्रू आप जो है बहुत सारे नंबर ऑफ पीसीज यानी कि प्रेफर्ड कस्टमर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो एडीआर बनने का फायदा ये रहता है कि आप जो है वर्चुअली, ठीक है, वर्चुअली आप बंदा कहीं पे भी बैठा हो, सपोज अगर आप दिल्ली में काम करते हैं, ठीक है, तो और आपका जो कस्टमर है वो महाराष्ट्र में है या फिर केरला में या तमिलनाडु में या किसी भी स्टेट में है, कहीं पर भी है, तो आप बैठे बैठे किसी और स्टेट के बंदे को भी अपना कस्टमर बना सकते हो। क्यों? क्योंकि जैसे वो रजिस्ट्रेशन करेगा, ठीक है, उसके पास जो एक रेफरेंस आईडी जब आप लॉग इन करते हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो मांगते हैं एक रेफरेंस आईडी मांगता है, तो आप अपना एडीआर नंबर उसको दे सकते हैं, वो आपका एडीआर नंबर डालेगा, ठीक है, उस पर आपका नाम आ जाएगा और फिर वो आपके थ्रू, आपके रेफरेंस आईडी के थ्रू, आपके एडीआर आईडी के थ्रू जो है आपके पीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पीसी तौर पे वो रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, तो एडीआर बनने का फायदा ये होता है कि आप एक जगह बैठे बैठे ऑल ओवर इंडिया में कहीं के भी बंदे को अपना पीसी बना सकते हैं, जबकि कस्टमर के तौर पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो फिर आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एडीआर के तौर पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो उसका एक फायदा ये रहेगा कि आप अलग अलग जो है जगह से अपने कस्टमर क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो आप एमवे बिजनेस को दो तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, एक तो एडीआर, दूसरा जो प्रेफर्ड कस्टमर। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, अब बात करते हैं, देखो रजिस्ट्रेशन तो दोनों तरीके से होगा, या तो कस्टमर के तरीके से या फिर एडीआर के तौर पर। ठीक है, लेकिन अब बात यह है कि एडीआर के ऊपर भी एक और लेवल आ जाता है, एक और स्टेप आ जाता है जिसे हम कह देते हैं एमवे डायरेक्ट सेलर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो आपका कस्टमर और एडीआर के तौर पे हुआ, ठीक है, लेकिन एडीआर भी क्या कर सकता है, सिर्फ अपने नीचे कस्टमर को जोड़ सकता है। ठीक है, एडीआर अपने नीचे सिर्फ कस्टमर को जोड़ सकता है और कस्टमर अपने नीचे की ऑर्गेनाइजेशन में किसी और को जोड़ नहीं पाएगा, तो यानी कि एडीआर जाके फंस गया। ठीक है, यानी कि एडीआर सिर्फ अपने फ्रंट में ही जो लोगों को कनेक्ट कर पाएगा। अगर एडीआर सोचे कि मुझे बहुत डेप्थ में जाके अपनी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करनी है, ठीक है, वो कर ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए फिर कंपनी ने एक क्राइटेरिया क्या रखा है कि जब भी आप एडीआर के तौर पे रजिस्टर करते हैं, जब भी आप बिजनेस माइंडसेट से एमवे बिजनेस में आते हैं और आप एडीआर के तौर पे खुद को रजिस्टर करते हैं, तो आप अपने अंडर में जो है 3 कस्टमर को रजिस्टर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि फिर आपको एडीआर से एडीएस में कन्वर्ट होना होता है।
जो मैंने लिखा है ना, एडीआर टू एडीएस में आपको कन्वर्ट होना होता है। अब एडीआर टू एडीएस में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ता है, आप किसी भी एक कस्टमर पे 1500 यानी कि 1500 रुपए का कुछ भी ऑर्डर करेंगे आप, कुछ भी XYZ कोई भी जो प्रोडक्ट आप अपने पीसी की आईडी से, अपनी आईडी से नहीं करना है आपको, किसी आईडी से करना है, पीसी की आईडी से, यानी कि प्रिफर्ड कस्टमर जो आपने रजिस्टर्ड किया है उसकी आईडी से, ठीक है। तो आपके प्रिफर्ड कस्टमर की आईडी से जब कुछ भी 1500 का ऑर्डर होगा, ठीक है, और इसके अलावा एक छोटी सी वीडियो होती है, आप लाइक कह सकते हैं कि ट्रेनिंग वीडियो होती है, ठीक है। तो जब आप उसको फुली वॉच कर लेते हैं तो आप ये दो क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद में आप एडीआर टू एडीएस में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन बात ये कि फायदा क्या है, ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन तो किया था एडीआर के तौर पर, तो अब एडीआर से एडीएस में कन्वर्ट होने की जरूरत क्यों है, ठीक है, उसका फायदा क्या है। इसकी जरूरत ये है, इसका फायदा ये है कि तो एडीआर के तौर पे जब आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आप अपने नीचे सिर्फ किसको ला सकते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ कस्टमर को जोड़ सकते हो। और क्या कस्टमर अपने नीचे किसी और को जो है ऐड कर सकता है, जोड़ सकता है, अपने नीचे ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है? नहीं। तो आपका जो दायरा है, ठीक है, आपका जो बिजनेस है, आप ठीक है, आपका जो ओवरऑल टर्नओवर का जो एक कह लो कि फिनोमेना रहेगा, ठीक है, वो तो बस इतने से एरिया में जाके फंस जाएगा, ठीक है। एक कस्टमर भी गया तो वहां से आपका जो प्रॉफिट चला गया, ठीक है। तो इसके लिए फिर क्या करना होता है कि एडीआर से एडीएस में कन्वर्ट हुआ जाता है, ठीक है। अब एडीएस बनने के फायदे क्या है, एडीएस बनकर क्या हो जाता है, एडीएस बनकर ये होता है कि जैसे एडीआर अपने नीचे सिर्फ कस्टमर को ऐड कर सकता था, एडीएस एमवे डायरेक्ट सेलर, देखो एडीआर का मतलब क्या होता है, एमवे डायरेक्ट रिटेलर, पीसी का मतलब क्या है, प्रेफर्ड कस्टमर, और एडीएस का मतलब क्या है, एमवे डायरेक्ट सेलर, ठीक है। तो एमवे डायरेक्ट सेलर में जब आप कन्वर्ट हो जाते हैं एडीआर से, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर को भी जो है जोड़ सकते हैं, जो पीसी लिखे ना, पीसी मींस कस्टमर, ठीक है, जो प्रेफर्ड कस्टमर बोलते हैं। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रेफर्ड कस्टमर को भी ऐड कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ आप एडीआर को भी ऐड कर सकते हैं। और एडीआर जैसे मान के लो कि आपने 3 पीछे तो ये बना लिए जो आपके एसेंशियल है, ठीक है, जो आपके होने चाहिए मिनिमम, तो आपके 3 पीसी ये हो गए, आपने 2 एडीआर को ये कनेक्ट किया, ठीक है। अब इस 2 एडीआर में से मान के चलो कि कोई एक एडीआर है जो जिसने और अपनी पीसी बनाए और फिर उसमें 1500 का सामान ले लिया, तो वो एडीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके नीचे फिर ये और ऑर्गेनाइजेशन बनती चली जाएगी। तो एक्चुअली क्या होता है कि एमबीए बिजनेस में जो आपकी डेप्थ बनती है ना, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन, आपकी एक लैग जितनी गहराई में बनती चली जाती है, आपकी सिक्योरिटी उतनी बढ़ती चली जाती है। और वो होता तभी है जब आप मैक्सिमम एमबीए डायरेक्ट रिटेलर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं और वो एमबीए डायरेक्ट सेलर में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो एडीएस क्या कर सकता है, एडीएस ऐसे लोगों को भी अपने जो है साथ ज्वाइन करवा सकता है जो सिर्फ प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, जो अपने नीचे और ऑर्गेनाइजेशन बनाने का उनका कोई मन नहीं है, ठीक है, जिन्हें हम कस्टमर कहते हैं। और एमबीए डायरेक्ट सेलर यानी कि एडीएस ऐसे लोगों को भी अपने साथ ज्वाइन करवा सकता है जो बिजनेस माइंडसेट से ही आए हैं, जिनका बिल्कुल मन बना हुआ है कि उन्हें धंधा ही करना है, जिनका मन बना हुआ है कि उन्हें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही एमबीए बिजनेस में आना है, ठीक है। तो एडीएस जो है एडीआर को भी अपने साथ ज्वाइन करवा सकता है, ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि देखो, अब बात ये है कि आपने एडीआर के तौर पे जो है रजिस्ट्रेशन किया था, आपने एक पीसी पे 1500 का सामान लिया, आप एडीएस में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। अब एडीएस में कन्वर्ट होने के बाद इस बात का क्राइटेरिया क्या है कि आप एडीएस बने रहें, क्योंकि अगर आप एडीआर से एडीएस में गए हैं तो कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया होगा कि यदि आप उसको फुलफिल नहीं करेंगे तो आप वापस एडीएस से एडीआर हो जाएंगे, यानी कि एमबीए डायरेक्ट सेलर से एमबीए डायरेक्ट रिटेलर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसका क्राइटेरिया क्या है, तो वो जब से आपने ज्वाइन किया है, ठीक है, जिस डेट से आपने ज्वाइन किया है उस डेट से 1 साल, उस डेट से 1 साल तक आपको करना क्या है, तीनों कस्टमर को मिलाकर, ठीक है, तीनों कस्टमर को मिला के आपको 1 साल में 5000 का ऑर्डर करना है। कुल मिला के ये रिक्वायरमेंट है जो कि कंपनी की तरफ से रखी गई है फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो एक एडीएस को एडीएस बने रहने के लिए, एक एमबीए डायरेक्ट सेलर को एमबीए डायरेक्ट सेलर बने रहने के लिए कम से कम 5000 का तीनों कस्टमर को मिलाकर मतलब मान चलो कि आपने 1000 का इसमें किया, 2000 का इसमें किया, 3000 का इसमें, सॉरी 1000 का इसमें, 2000 का इसमें, 2000 का इसमें, ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है बट हम मिनिमम की बात कर रहे हैं अभी।
तो 2, 2, 4 और 1, 5 इन तीनों पीसी को मिला के, इन तीनों कस्टमर को मिला के आपको साल भर में 5,000 का ऑर्डर आपका इन तीनों पीसी को मिला के होना चाहिए। इसके अलावा 5,000 का ऑर्डर आपकी खुद की आईडी से होना चाहिए, यानी कि एडीएस की खुद की आईडी से होना चाहिए। ठीक है, तो साल भर में 5,000 का ऑर्डर आपके कस्टमर, तीनों कस्टमर को मिला के, इसके अलावा 5,000 का ऑर्डर आपकी खुद की आईडी से। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं। तो जब आप ये क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं तो आप एडीएस जो है बने रहेंगे। ठीक है, उसके नेक्स्ट ईयर भी। ठीक है, और उसके नेक्स्ट ईयर में फिर से आपको ये क्राइटेरिया कंप्लीट करना होगा, तो फिर उसके अगले ईयर भी आप जो है एडीएस बने रहेंगे। तो ये क्राइटेरिया है। ठीक है, और यदि आप ये क्राइटेरिया मान के चलो पूरा नहीं करते हैं, मान के चलो कि आपने 1 साल में अब ये क्राइटेरिया पूरा नहीं किया कि आपने अपनी आईडी से 5,000 और तीनों पीसी को मिला के 5,000, ठीक है, आपने नहीं लिया है। मान के लो कि आपने तीनों पीसी को मिला के तो 5,000 ले लिया, लेकिन अपनी आईडी से जो है आपका 5,000 का ऑर्डर नहीं हुआ है, तो क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ हो, तो जो है उसको क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आप एडीएस से एडीआर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप एडीएस से आप एडीआर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और आपके नीचे जितने भी एडीआर थे, आपके नीचे जितने भी एडीआर थे वो आपके अपलाइन को ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, फिर से आपको वो सारी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से आपको नए कस्टमर बनाने पड़ेंगे, फिर से आपको नए जो है एमवे डायरेक्ट रिटेलर बनाने पड़ेंगे, मतलब वो सारी चीज़ें जो फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए हमेशा एक जो सलाह दी जाती है, जो सजेशन दिया जाता है वो ये कि आप जो एनुअली जो क्राइटेरिया है उसको हमेशा कंप्लीट रखें। ठीक है, मायने इस बात के नहीं है कि आप एनुअली क्राइटेरिया जो है कंप्लीट करें, क्योंकि देखो जो माइंडसेट, जो बिजनेस के माइंडसेट से आता है वो हमेशा बढ़ने के बारे में बात करता है। ठीक है, वो हमेशा कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी टीम में जो है एमवे डायरेक्ट रिटेलर आए और फिर वो जो है डायरेक्ट सेलर में जो है कन्वर्ट हो। ठीक है, और फिर उनका भी जो है टर्नओवर बढ़े, क्योंकि अगर जो बंदा बिजनेस के माइंडसेट से आया है तो वो उसी हिसाब से चलेगा ना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमें यही बात करनी थी कि एमवे बिजनेस को हम जो है कितने तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, एक कस्टमर के तौर पर, दूसरा एडीआर के तौर पर। सेकंड हमने बात की कि एडीआर से एडीएस में कन्वर्ट होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। तीसरी हमने बात की कि एडीएस होने के फायदे क्या हैं। चौथी हमने बात की कि एडीएस को एडीएस बने रहने के लिए क्या करना पड़ता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये बात जो है समझ में आई होगी। तो आशा करता